बीएससी थर्ड ईयर पेपर 2 यूनिट थर्ड चैप्टर का नाम है कार्बोहाइड्रेट। इसके तीसरे लेक्चर में हम आज बात करेंगे म्यूटा रोटेशन, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं, उनमें किस 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 प्रकार की संरचनाएं होती है, सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज, इनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और पॉलीसेकेराइड, स्टार्च और सेलुलोज, इन सब के बारे में कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर थर्ड में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन किसी ध्रुवण घूर्णक पदार्थ के विशिष्ट घूर्णन में क्रमिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। क्रमिक परिवर्तन का मतलब होता है धीरे धीरे परिवर्तन होना। सभी अपचायी शर्कराएं इसे प्रदर्शित करती है। जो म्यूटा रोटेशन है वो सभी अपचायी शर्कराओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अपचायी शर्कराएं कौन कौन सी होती है? रिड्यूसिंग शुगर्स, ऐसी शुगर जो जल अपघटन पर घुलती है, जिनका जल अपघटन होता है, वो अपचायी शर्कराएं कहलाती है। जैसे कि हम बात करें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सभी मोनोसेकेराइड अपचायी शर्कराएं। उसके बाद डाइसेकेराइड्स में जो एक तो होती है माल्टोज, एक होता है लेक्टोज, ये अपचायी शर्कराएं हैं। म्यूटा रोटेशन में क्या होता है कि किसी पदार्थ का जो ध्रुवण घूर्णक का विशिष्ट मान है वो धीरे धीरे कम होता है, उसे कहते हैं म्यूटा रोटेशन। उदाहरण के लिए हम लेते हैं अल्फ़ा एनोमर ऑफ ग्लूकोज। अल्फ़ा एनोमर का मतलब है प्लस में इसका ध्रुवण घूर्णन है 112.2 डिग्री। जल में घोलने पर, जल अपघटन करने पर इसके ध्रुवण घूर्णन का मान, इसके एंगल का मान 52.5 डिग्री हो जाता है। इसी तरह से बीटा एनोमर ऑफ ग्लूकोज है, वो 52.5 हो जाता है 18.7 डिग्री से जल में घोलने पर। जो बीटा एनोमर ऑफ ग्लूकोज है उसका ध्रुवण घूर्णन स्पेसिफिक रोटेशन का मान है 18.7 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप उसको जल में घोलेंगे, जल में बीटा ग्लूकोज को मिला देंगे तो उसके स्पेसिफिक रोटेशन का मान बढ़कर धीरे धीरे 52.5 डिग्री हो जाता है। तो ये प्रक्रिया, ये क्रमिक परिवर्तन क्या कहलाता है? म्यूटा रोटेशन, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। क्या कहलाता है? परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन या म्यूटा रोटेशन कहलाता है। डाइसेकेराइड्स, जब दो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ जो आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी रहती है, जब दो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी रहती है, डाइसेकेराइड कहलाती है। क्या कहलाती है? डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड के उदाहरण हैं माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। माल्टोज इकाई है, ये दो मोनोसेकेराइड इकाइयों से बनती है, ग्लूकोज और ग्लूकोज की। माल्टोज एक डाइसेकेराइड है, ये एक अपचायी शर्करा है। माल्टोज का सामान्य सूत्र होता है, C12H22O11। माल्टोज को जब अम्लीय माध्यम में जल अपघटन किया जाता है तो ग्लूकोज और ग्लूकोज प्राप्त होता है, दो इकाइयाँ प्राप्त होती है, इसलिए ये डाइसेकेराइड्स कहलाते हैं। परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक प्रदर्शित करते हैं। अपचायी शर्करा है माल्टोज, इसलिए म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित करते हैं, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या लिंकेज आपको प्राप्त होता है। इससे देखिए क्या होता है, एक तो ग्लूकोज का अल्फ़ा एनोमर लेते हैं। अल्फ़ा एनोमर का मतलब है एनोमेरिक कार्बन पर OH नीचे की तरफ होता है। दूसरा ग्लूकोज का भी अल्फ़ा लेते हैं, उसमें 4th पोजीशन पर
ये OH दाईं तरफ होता है इसलिए ये नीचे है। इन दोनों के OH आपस में क्रिया करके H2O निकाल देते हैं। ये 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बंद हो जाता है। ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाता है। सुक्रोज, दूसरी डाइसेकेराइड जिसका नाम है सुक्रोज। सुक्रोज एक ऐसा डाइसेकेराइड है जो कि अपचायिक शर्करा है। कैसी शर्करा है? अपचायिक शर्करा है, सॉरी अनअपचायी शर्करा है। सुक्रोज कैसी शर्करा है? सुक्रोज अनअपचायी शर्करा। नॉन रिड्यूसिंग शुगर डाइसेकेराइड्स में ओनली वन है जिसका नाम है सुक्रोज। सुक्रोज एक प्रतीप शर्करा है क्योंकि ये जल अपघटन से प्राप्त ग्लूकोज और फ्रक्टोज का 1:1 में मिश्रण होता है। सुक्रोज का 1:1 में मिश्रण होता है, ये सुक्रोज कहलाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। जल अपघटन के अंतर्गत ग्लूकोज के ध्रुवण घूर्णन की दिशा 66.5 से -22 अर्थात प्लस से माइनस में बदल जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इन्वर्ट शुगर, प्रतीप शुगर कहलाती है। ग्लाइकोसाइडिक बंध 1 अल्फा बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। ये 6 सदस्य वाली संरचना है। ये ग्लूकोज की चक्रीय आवर्त संरचना है। इसमें अल्फा है, OH नीचे की तरफ है क्योंकि OH अल्फा का मतलब दाईं तरफ होता है, वो नीचे गया। बीटा 2, बीटा में फ्रक्टोज में 5 सदस्य संरचना होती है, चक्रीय संरचना। इसमें दूसरे कार्बन पर OH, बीटा का मतलब किधर होगा? ऊपर की तरफ, ये रहा OH और ये CH। ये H2O बाहर निकलेगा और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। इसका पहला कार्बन, इसका दूसरा कार्बन, तो ये अल्फा था, ये बीटा था। फ्रक्टोज का ग्लूकोज का अल्फा, फ्रक्टोज का बीटा, तो ये हो गया अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लैक्टोज, लैक्टोज का मतलब है ये एक अपचायिक डाइसेकेराइड शर्करा है। ये एक अपचायिक डाइसेकेराइड है जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है। इससे बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज, बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज, ये 1,4 लिंकेज है। ये -H2O बीटा 1,4, ये हमारे पास लैक्टोज है जो कि एक डाइसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो पॉलीसेकेराइड्स ऐसे होते हैं जिसका जल अपघटन करने पर 10 से ज़्यादा मोनोमर या एकलक इकाइयाँ प्राप्त होती है, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। पॉलीसेकेराइड में हम उदाहरण लेते हैं स्टार्च का। स्टार्च का उदाहरण लेते हैं। स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का बहुलक होता है। स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का बहुलक होता है। 2 प्रकार के स्टार्च हो सकते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज में केवल रेखीय बहुलक होता है, 1,4 अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयाँ होती है। 20% स्टार्च इस प्रकार का पाया जाता है, 20%। एमाइलोपेक्टिन में अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयाँ होती है, भिन्न भिन्न दिशाओं से जुड़कर बहुलक बनाती है। इसमें साकित श्रृंखला भी बनती है, जल में अविलेय रहता है। कौन सा स्टार्च जल में अविलेय रहता है? असाकित स्टार्च या एमाइलोपेक्टिन। ये 1 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। इसमें 1,6 बंधन भी पाया जाता है। 80% बंधन 1,6 पाया जाता है और 20% बंधन 1,4 पाया जाता है। ये क्या है? एमाइलोज। सेलुलोज, दूसरा पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है। ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध युक्त संरचनाएं हैं। बीटा ग्लूकोज की इकाइयों का बहुलक है। ये असाकित श्रृंखला होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।